श्री लक्ष्मी नारायण परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वादि भीकर महागुरुवे नमः। देवभूमि बक्सर बिहार की पावन भूमि पर विश्व का अपूर्व समारोह, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन। भारत के महान संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चातुर्मास व्रत के पावन अवसर पर अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन का दिव्य संगम। श्री जगदाचार्य श्रीमद विश्वक सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 18 अक्टूबर 2013 तक ब्रह्म मुहूर्त की आरती मन का अंधियारा दूर कर हृदय को पावन बना देती है। पावन ठाम की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। दिन का प्रारंभ प्रभु स्मरण से हो तो क्या कहें, सभी आरती भजन का रसास्वादन कर रहे हैं। शौर्य अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुगा दग्निराजायत श्रीष्यते लक्ष्मीश पत्न्या। विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन। पावन भूमि बक्सर में हो रहा है विराट भक्ति सत्संग का विशाल आयोजन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसीलिए परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने यह विशाल आयोजन किया है। भोर होते ही वातावरण में श्रद्धा भक्ति के स्वर गुंजायमान होने लगते। आरती भजन के स्वर हृदय में प्रभु भक्ति का भाव जागृत करते हैं। परम वंदनीय श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य आरती का विहंगम दृश्य मन को पवित्रता से भर देता है। कुछ देर के लिए ही सांसारिकता से मन उचाट हो जाता है। जीवन की सार्थकता मन में उद्वेलित होती है। आरती में सम्मिलित होकर प्रभु की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। सामूहिक रूप से प्रभु की आराधना में सभी सम्मिलित
प्राप्त होकर भाव विध्वल हो जाते हैं। प्रभु भक्ति का दिव्य प्रसाद सभी ग्रहण करते हैं। दोषरमात्म पदासदानाम रामानुजम यतिपति प्रणमामि मूर्धना श्रीनगरिया महापुण्यां तां परिणयोतरे तटे श्री तिन्त्रिणी मूलधामिनी शतकोपाय मंगलम नित्य श्री नित्य मंगलम। हरे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, यज्ञनारायणाय नमः, श्रीरामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, शाश्वताय नमः, राजीवलोचनाय नमः, श्रीमते नमः, राजेंद्राय नमः, रघुपुंगवाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः, जयत्राय नमः, हितामित्राय नमः, जनार्दनाय नमः, विश्वामित्प्रियाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, कमलानाथाय नमः, वसुदेवात्मजाय नमः, सनातनाय नमः, अव्यक्ताय नमः, लीलामानुष विग्रहाय नमः, श्रीवत्स कौस्तुधराय नमः, ओम हरे नमः, ओम परमात्मने नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी वैकुंठनाथाय नमः, लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः, लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, लक्ष्मी हयदेवाय नमः, लक्ष्मी बटुकमामनाय नमः, लक्ष्मी गजेंद्र मोक्षाय नमः, तुलसी शालग्रामाय नमः, गौड़ा रंगनाथाय नमः, सीता रामचंद्राय नमः, राधा कृष्णाय नमः, बद्री विशालाय नमः, मुक्ति नारायणाय नमः, वरदराजाय नमः, जगन्नाथाय नमः, आदि केशवाय नमः, श्री वेदाय नमः, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः, श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः, श्री विष्णु पुराणाय नमः, श्रीमद् भगवत गीताय नमः, रामचरितमानसाय नमः, वैदिक सनातन सदग्रंथाय नमः, वैदिक सनातन सद्धर्माय नमः, वैदिक सनातन सद आचार्याय नमः, अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री परांकुशदासाय नमः, श्रीमद् यामुन मुनये नमः, श्री राम मिश्राय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथ मुनये नमः, श्रीमते सदगोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः, ओम श्री नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्री प्रतिवाद भयंकर महागुरवे नमः, अनंताचार्य श्री राधे स्वामी नमः, परमाचार्य श्री रामकृष्णाय नमः, ओम विश्वबन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः। ओम श्री नमः, अमृतोद्भवाय नमः, कमलाय नमः, चंद्र सौंदर्य नमः, विष्णु पत्न्यै नमः, वैष्णव्यै नमः, वरारोहाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, सारगणयै नमः, देवदेकाय नमः, लोक सौंदर्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव माधव, संतुष्टो भव माधवी, संतुष्टो भव देशिक, संतुष्टो भव आचार्य, मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे जयत्रथे बने, सीधाश्रमे स्वयं जातम लक्ष्मी नारायणं भजे। मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे चैत्रथे बने, सीधाश्रमे समजातम लक्ष्मी नारायणं भजे। श्रीमज्जयेन विजयेन च पूजितांग्रे नीला समरचित पदायुगामृताब्दे, श्री भूमि दिव्यकर कंज समरचितांग्रे वैकुंठनाथ चरणौ शरणं प्रपद्ये। मे समासे असिते पक्षे मित्रवे शुक्रवासरे शेने शाम समद्भूतं विश्वक्षेन मुनिं भजे। श्रियकांताय देवाय कल्याण अर्दिनां श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय
विभ्रमचाक्षुषाय मंगलम लक्ष्मी सा विभ्रमालोला शुभ्रो विभ्रमचाक्षुषे चाक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम आजन्मनाकुट शब्दातस्तन्यातन विलासन श्री शानव पुष्टाय श्री गोपाय मंगलम कुरेश कुरुकानाथ दासरथ्यादि देश गए तक्षिष्यावर्तने तस्मै यतिराजाय मंगलम मंगलाशासन परमदाचार्यो पुरोगमय सर्वैश्व पुरवाराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम। भगवान वामन की प्राकट्य स्थली, प्रभु श्री राम की गुरु स्थली एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि इस दिव्य स्थली बक्सर बिहार में इस समय संत महात्मा, विद्वान, वक्ता और महापुरुषों का स्वागमन हुआ है। देश भर से, आश्रमों अखाड़ों से कौन नहीं पधारे हैं और पधारे हैं करोड़ों भक्तों के भाग्य उदय हुए हैं, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ मानव जीवन निर्माण का दिव्य ज्ञान प्रसाद बंट रहा है। यहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बक्सर हवाई अड्डा बड़का नुआव में, जहां पिछले 4 माह से परम पूज्य श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का चातुर्मास व्रत संपन्न हो रहा है, वहीं अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन के दिव्य संगम में सभी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसी पावन भूमि बक्सर में वंदनीय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की समाधि स्थली भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रही है। इस जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न स्वामी महाराज का इस चतुर्मास व्रत चल रहा है, जो कि हवाई अड्डा है। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का ये समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल पर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये जो है 99 में समाधि इस जगह पर लिए थे। पतित पावनी भगवती माँ गंगा के तट पर स्थित यह दिव्य आश्रम धर्म अध्यात्म की पताका को फहरा रहा है। यहाँ के संस्कृत विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इस यज्ञशाला में प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यज्ञ अनुष्ठान अनवरत संपन्न हो रहे हैं। यह है दाक्षिणात्य शैली में निर्मित नौलखा मंदिर, जो अपनी भव्यता से आंखों को चुंधिया रहा है। यहाँ विराजित है परम पिता परमेश्वर, जिनकी कृपा भक्तों को निरंतर प्राप्त हो रही है। लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ जो भगवान विराजमान हैं स्वयं गंगा जी से मिले हुए हैं। और आश्रम के निकट है प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ लक्ष्मी जी संग नारायण विराजमान हैं। राजा अंधेरी कहे कि मैं कहा कि भाई 1 लाख नहीं तुम 10 लाख गाय ले लो। एक जिस गाय को मैंने गलती से संकल्प करके दे दिया, वो गाय को अपने आप पे तुम मत मांगो। उसने कहा कि नहीं, जब भी मैं लूंगा अपनी गाय लूंगा, अपनी गाय को लूंगा, अपनी गाय को लूंगा। समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंत में राजा अंधेरी कहते मैंने सोचा कि जिसको मैंने गाय दान किया था उसी को कहा ब्राह्मण देता, इस गाय के बदला में आप 1000 गाय ले लें, 10,000 गाय ले लें, 1 लाख गाय ले लें, 10 लाख गाय ले लें, करोड़ गाय ले लें। लेकिन जिसको मैंने दान गलती से दूसरे की दे दिया था गायों को, उसने कहा जब भी मैं लूंगा, जो हमें संकल्प में गाय आपने दान में दिया है वही गाय को मैं लूंगा, इसके बदला में मैं लाखों गाय लेने को तैयार नहीं हूँगा। राजा अंधेरी कहते कि मैं दोनों को समझाया, दोनों ब्राह्मण जब नहीं माने, अंत में जिसकी गाय थी और जिसको दान में मिला था, ये दोनों ने गायों को छोड़ करके और राजा को श्राप दिया, जाओ न्याय करने में तुम अपने आप अक्षम हो, न्याय तुमने अच्छा नहीं किया तो जाओ, और मुड़ी डोला रहो गिरगिट के समान, तो जाओ मर करके तुम गिरगिट हो जाओ। वही राजा अंधेरी कहते हैं उन
ब्राह्मणों के श्राप के चलते मर करके हमें गिरगिट होना पड़ा। अंत में उन्होंने कहा जाओ जब द्वापर युग आएगा तो कृष्ण के हाथों तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वही राजा ने कहा प्रभु वही मैं हूँ जो कि किसी जमाने में राजा था, आज मैं गिरगिट बना था, लेकिन आपकी कृपा हो गई, मेरा उद्धार हो गया। इस तरह अपने आप बताया गया है। इस कथा से हम और आपको उपदेश मिलती है कि हे संसार और समाज में रहने वाले लोग, कभी भी दूसरे की वस्तु दूसरे को अपने आप में दान नहीं देना। लेकिन आज बात क्या है जी, आज तो एक जमीन आजकल चलाक वही व्यक्ति कहा जाता है जो 1 बीघा जमीन के रजिस्ट्री कम से कम 10 व्यक्ति से करवाता है। उनसे भी पैसा ले लिया, उनसे भी पैसा ले लिया, उनसे भी पैसा ले लिया। राजा नृग द्वारा गलती से कहीं काम हुआ तो मर कर के गिरगिट होना पड़ा। सरल, सहज, हंसमुख, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन कर भक्त भाव विह्वल हो उठते हैं। परम तपस्वी, साधक, ज्ञानी स्वामी जी के आशीष से भक्त मालामाल हो उठते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई चाह नहीं। जो परमात्ममय हो गए हों उन्हें संसार से क्या मतलब, मगर वो मानव मात्र के कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्राणपन से लगे रहते हैं। शिष्य का मार्गदर्शन तो गुरु ही किया करते हैं। उनकी अमृतवाणी शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करती है।
महाराज श्री दशरथ अपने बुर्ज से यह खेल देख रहे थे, दौड़कर नीचे आए। महाराज श्री दशरथ ने प्रभु श्री रामभद्र को हृदय से लगाया और कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से एक बात पूछी, राघव, मैं जब भी देखता हूं तुम हर खेल में अपने भरत से हार जाते हो। अच्छा ये बताओ, क्या किसी से हारना अच्छी बात होती है? राम जी ने धीरे से कान में कहा, पिताजी, किसी से हारना अच्छी बात नहीं होती, तो आप यह बताएं, क्या किसी को जिताना अच्छी बात नहीं होती? महाराज दशरथ जान गए कि मेरा राघव हारता नहीं है, अपितु अपने भरत को जिताता है। किसी ने भरत जी से पूछा, भरत, तुम्हारे पास गेंद आई थी, तुमने इतना जोरदार प्रहार क्यों किया? क्या तुम राम जी से जीतना चाहते हो? भरत जी ने कहा, नहीं, मैं तो गेंद पर जोरदार प्रहार इसलिए किया कि मैं दुनिया वालों को बतलाना चाहता हूं कि देखो, जो गेंद की तरह राम जी के चरणों को छोड़ करके राम जी के चरणों से दूर जाता है, उसको जोरदार ठोकर के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमने गेंद पर जोरदार प्रहार किया है। वह गेंद राम जी की ओर आया। किसी ने राम जी से पूछा, प्रभु, आप चाहते तो गेंद को वापस कर सकते थे, लेकिन आपने सीधे गोल हो जाने दिया, क्यों? राम जी ने कहा, कोई मेरे चरणों को छोड़कर चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मेरे चरणों से दूर हो गया, उसको फिर कोई भरत जैसा संत, भरत जैसा भक्त, भरत जैसा प्रेमी मेरी ओर फिर से यदि वापस भेज दे, तो मेरे भीतर भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसे फिर अपने से अलग कर सकूं, अपने से दूर कर सकूं, भले ही इसमें मेरी हार दिखाई देती। आगे इसी विश्वास से श्री भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां पर कहा है कि प्रभु, मुझे याद है, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, हारों खेल जितावहि मोही। बचपन के वो सारे दिन इस भरत को याद है, जब आप बचपन के हर खेल में हार करके अपने भरत को जिता देते थे। आज जीवन में भी एक ऐसा खेल आ पड़ा है प्रभु, और हमें उम्मीद है कि इस खेल में भी राघव भैया अपने भरत को जिता देंगे और अयोध्या वापस चलेंगे। लेकिन चित्रकूट में जीवन के खेल में क्या हुआ, इसकी चर्चा हम लोग अयोध्या कांड में करेंगे। बचपन से ही प्रभु इन चारों भाइयों में अद्भुत प्रेम था। चारिव शील रूप गुणधामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। आगे चल करके प्रभु श्री रामभद्र बड़े हुए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के यहाँ अल्प काल में ही समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, समस्त विद्याओं की संप्राप्ति करी। राम जी की अवस्था विवाह के योग्य हो गई। यह देख करके माताएं महाराज दशरथ से रोज कहती कि मेरे राघव का विवाह कब करोगे। मां कौशल्या के कक्ष में जाते तो मां कौशल्या महाराज दशरथ से कहती कि मेरा राघव विवाह के योग्य हो गया, इसका विवाह कब करोगे। महारानी कैकेयी कहती, महारानी सुमित्रा कहती। तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, एक दिन बाकायदे एक सभा का आयोजन महाराज श्री दशरथ ने किया और इस सभा में यही प्रश्न रखा, यही प्रस्ताव रखा कि मैं अपने राघव का विवाह कहां करूं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अथ राजा दशरथः तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः।
अपने बंधु बांधव उपाध्याय और मंत्रीगणों के साथ बैठ करके सभा में यह चिंता कर रहे हैं। चिंता किस बात की है? दारक क्रियाम प्रति, वैवाहिकीम क्रियाम प्रति, मैं अपने राघव का विवाह कहां करूं? महाराज श्री दशरथ इधर पुत्र के विवाह की चिंता में डूबे हैं। आगे चल करके अयोध्या कांड के अंतिम सर्ग में श्री जानकी जी अपने स्वयंवर की गाथा मां अनुसुईया से सुनाते हुए कहती हैं कि मां, मेरी भी जब विवाह के योग्य की अवस्था हो गई तो मेरे पूज्य पिताश्री महाराज दशरथ भी चिंतित हो गए। पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वा च मे पिता चिंता मभ्यगमद्दीनो वित्तनाशादि बाधनः। तो तात्पर्य यह कि इधर महाराज श्री दशरथ भी पुत्र के विवाह के लिए चिंता कर रहे हैं और उधर मिथिला नरेश महाराज श्री जनक भी अपने पुत्री के विवाह की चिंता में डूबे हुए हैं। और उस समय राष्ट्र की स्थिति थोड़ी गंभीर है। राजसत्ता पर बैठे लोग पुत्र और पुत्री की विवाह की चिंता में निमज्जित हैं और इधर राजसत्ता पर जो बैठे लोग हैं वह अपने घर की चिंता में निमज्जित हैं और राष्ट्र की स्थिति गंभीर है। राष्ट्र में रावण के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष को आतंकित किया जा रहा है। चतुर्दिक यज्ञ को नष्ट किया जा रहा है। धर्म के समस्त केंद्रों को विनष्ट किया जा रहा है। संत महात्मा बचने न पाए इसका कुप्रयास किया जा रहा है। योग करने से हमारा कर्म जो है वह पवित्र। कर्म क्या है? सुबह से शाम तक लिया गया आहार, सुबह से शाम तक किया गया व्यवहार ही कर्म है। आप इस आंख को पकड़ेंगे, दोबारा लगाओ। सूक्ष्म आसन देखने में छोटा है लेकिन लाभ है। योग से कितना लाभ है? योग साधना से, इस साधना को करने से, समझने से, जानने से हमारा आहार, व्यवहार, विचार, आचरण पवित्र होता है। इस साधना को करने से हमारा कर्म जो है वह पवित्र होगा। और कर्म क्या है? सुबह से शाम तक लिया गया आहार, किया गया व्यवहार ही कर्म है। तो योग साधना से हमारा कर्म पवित्र हो जाता है। योग साधना से हम संस्कारवान बनते हैं। ध्यान देंगे, योग साधना से हम विवेकवान बनेंगे, विचारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। आइए अब तीसरा प्राणायाम हम करेंगे, वायु प्राणायाम। पुनः सूक्ष्मासन और पुनः जो है योग का महत्व श्वास को लेकर श्वास को बाहर छोड़ देंगे। पेट को पीठ से लगा देंगे। उड़ियान बंद। पेट को पीठ से लगाना उड़ियान बंद। मलद्वार को सिकुड़ना मूल बंद। को कंठ टूट से लगाना तीनों बंद कर जाते हैं। इसे महाबंध भी कहते हैं। तीसरा प्राणायाम वायु प्राणायाम। आइए अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बाएं नासिका से श्वास लेना और दाहिनी नासिका से श्वास। आइए आप लोग भी कर लें प्राणायाम।
प्रातः जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आप योग शिविर का लाभ लें, योग सीख लें, इसलिए कि योग का महत्व हमारे जीवन में